अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 का चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम हमारे जो फैक्टराइजेशन के बेसिक मेथड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा क्वेश्चन जो है वो कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है, और अगर फार्मूला नहीं बनता है तो सेकंड चीज़ में हम देखते हैं कि उसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये देखने से पता चल रहा है कि क्योंकि ये फार्मूला नहीं बन रहा तो हम इस पर अपना सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें सबसे पहले तो 3 तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम 3 ले लेते हैं कॉमन। उसके बाद हमें ये चीज़ पता है कि अगर t की पावर 2n - 3 है तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, यानी कि t की पावर 2n डॉट, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और 2 की पावर -3। तो मैं अपनी तीनों टर्म्स में देखूंगी कि क्या t की कोई वैल्यू मेरे पास कॉमन आ रही है। यहाँ पे t की पावर 2n है, यहाँ पे भी t की पावर 2n है, और यहाँ पे भी t की पावर 2n है, यानी कि मैं t की पावर 2n को कॉमन ले सकती हूँ। ओके, तो इसके बाद अब जो मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी मैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लूँगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म में पूरी टर्म कॉमन ले ली थी, तो मेरे पास रिमेनिंग 1 बचा। -6 में से 3 कॉमन लिए तो 2n मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे t की पावर -3 बची, जैसा कि मैंने आपको ये वाला स्टेप बताया है। इसके बाद 3 और यहाँ पे आ गया t की पावर -5। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा इतना सा ही था, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको इसमें से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो टर्म्स हैं, दोनों में कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स में हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। इसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ पे a+3 है, और यहाँ पे भी a+3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे लीस्ट पावर 1 है। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ हो तो जो हमारे पास लीस्ट पावर होती है हम उसको कॉमन लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लीस्ट पावर 1 है, तो हम a+3 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम x - 2 को कॉमन ले लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी हम वहाँ वो लिख देते हैं। 3 कॉमन आ गया, x - 2 कॉमन आ गया, a+3 यहाँ पर बचा, +2, और इधर a+3 कॉमन आ गया, x - 2 बचा। ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब मैं इसको अंदर सॉल्व कर लूँगी। ओके, सो मैं सॉल्व करेंगे तो ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। x - 2 a+3, इसको भी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, +2x - 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरी चीज़ को, तो ये हो जाएगा 3a+3 x - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं, टर्म्स हैं, उनको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। +3 और -4 ये ऑपरेट हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं करना। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो हमें दिख रहा है कि ये एक नंबर का स्क्वायर है, और ये जो टर्म है ये एक नंबर का स्क्वायर है, और बीच में माइनस का साइन है। 2 टर्म्स दी हुई हैं और बीच में माइनस का साइन है, दोनों टर्म्स स्क्वायर में हैं। इसका मतलब है कि हम इसमें a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा a+b a - b। ओके, अब ये जो पूरी चीज़ है ये एक टर्म है,
और ये जो पूरी चीज़ है ये भी सेकेंड टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। पहले मैं इस तरह से लिख लेती हूँ AB प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस AC माइनस BD का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा। अब मैं इसको अपने क्वेश्चन को इस टर्म में लिखूँगी, इक्वल्स टू A फर्स्ट टर्म AB प्लस CD प्लस सेकेंड टर्म विच इज़ AC माइनस BD। इसके बाद है फर्स्ट टर्म AB प्लस CD माइनस, अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो पहले मैं अपनी जो सेकेंड टर्म है उसको ब्रैकेट में ही रखूँगी, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD। ओके, तो ये हो गया AB प्लस CD। फर्स्ट टर्म जो मेरी है वो एज इट इज़, इसको मैं लिख लेती हूँ AC माइनस BD AB प्लस CD। अब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और सेकंड टर्म का नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हमें पता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस AC प्लस BD। इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर ही मिस्टेक्स होती हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 टर्म्स हैं, तो हम इसमें ऑफ कोर्स कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम कॉमन चीज़ हमेशा वही लेते हैं जो सबसे ज़्यादा लीस्ट पावर की होती है। तो देख लेते हैं कि ABC कहाँ कहाँ पर लीस्ट है। यहाँ पर A क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ A की पावर 1 है और यहाँ A की पावर 4 है, यानी कि A की लीस्ट पावर 1 है। A कॉमन ले लिया, B की स्क्वायर, B का क्यूब, B की पावर 4 और B की पावर 1, तो मैंने यहाँ पे B कॉमन ले लिया। इसी तरह C में यहाँ पे C की पावर 1 सबसे लीस्ट है, ये मैंने ABC यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब जो चीज़ बच गई वो मैं लिख दूँगी। यहाँ पे हो गया A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर प्लस B क्यूब प्लस A क्यूब। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। A की हायर टर्म्स पहले लिख लूँगी मैं। A की हायर टर्म सबसे बड़ी 3 है, उसके बाद A स्क्वायर B, फिर AB स्क्वायर और B क्यूब। ओके, अब मैं ये जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों का मैं पेयर बना लूँगी, यानी कि इन लोगों को एक एक ब्रैकेट में कर दूँगी। क्यों करूँगी वो मैं अभी बताती हूँ। प्लस A स्क्वायर B ब्रैकेट प्लस AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। जी, यहाँ पे अब अगर हम देखें इस ब्रैकेट में से और इस ब्रैकेट में से हम मज़ीद चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया। इसमें से हम A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे A प्लस B बच जाएगा, प्लस इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B कॉमन बच जाएगा। सो अब हम दोबारा से इन दोनों को देखें तो इन दोनों टर्म्स में से A प्लस B कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो लिख देंगे। ABC एज इट इज़ आ गया। A प्लस B हमारे पास कॉमन आ रहा था और बच गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में
फॉर्मूला बन रहा है। किस तरह पता चला, हम अपनी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हैं कि क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर वो स्क्वायर होती है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर बना रही होती है। तो हम अपनी फ़र्स्ट टर्म को देखें तो अगर हम 2 को बाहर कॉमन ले लें, यानी कि AC होल स्क्वायर कर दें, तो ये ऊपर वाली चीज़ ही आ जाएगी। इसी तरह हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी मिडिल टर्म 2AB बन रही है कि नहीं। AC है और B है हमारे पास 2, तो ये 2 2 4 और AC, यानी कि मिडिल टर्म हमारे पास 2AB जो है वो मिडिल टर्म ही बन रही है। इसका मतलब है ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये इन साइंस की मदद से पता चलेगा। अगर हमारे पास जैसे कि दोनों पॉजिटिव साइन है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव फार्मूला लगेगा, यानी कि A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो मैं पहले फार्मूला लिख लेती हूँ, होल स्क्वायर इक्वल्स A² + 2AB + B²। ओके, अब मैं अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिखती हूँ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो मैंने A टर्म बना दी थी, प्लस B टर्म लिख देते हैं पहले, 2 का होल स्क्वायर 2AB। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से टर्म मैंने बना ली है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इसको इस तरह से इनक्लोज करके लिखूँगी। तो इनक्लोज करने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी कि A होगा जो कि AC है, प्लस B होगा जो कि 2 है और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 जो है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको करने में, क्योंकि हम अगर इसकी पहली टर्म ही देखें तो वो एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन पहली टर्म देख के क्वेश्चन सॉल्व कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करना है पहले, फिर ही उसको सॉल्व करना है। अगर हम अपनी पहली टर्म देखें तो एक फार्मूला तो बन रहा है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो लास्ट टर्म भी एक नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी स्क्वायर है। मैंने अभी कहा था कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर होती है तो वो डेफिनेटली एक पूरा फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म भी फार्मूला है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन जो है ये भी एक फार्मूले में इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको सॉल्व करने के बजाय मैं इसको अपना A कंसिडर कर लेती हूँ। ये पूरी टर्म A होगा और इसका स्क्वायर जो कि ऑलरेडी है। इसी तरह लास्ट टर्म 81 है, हमें पता है कि 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। अब मैं देख लेती हूँ कि मेरी ये जो मिडिल टर्म है ये बन रही है इस तरह की कि नहीं। तो 2A हमारे पास हो गया A - B और B हो गया हमारे पास 9। तो 2 9 से 18 और A - B, यानी कि ये हमारा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन हैं। तो पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ, A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² + 2AB + B²। ओके, तो अब मैं पहले अपने क्वेश्चन को इस टर्म में लिखूँगी। तो ये हो गया मेरे पास A² यानी कि A - B का होल स्क्वायर प्लस 2, पहले B टर्म बना लेते हैं। 81 है तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 9 का। तो ये मैंने 9 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल A और B जो हमने निकाले हैं वो डाल देंगे, 9 प्लस। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी कि इस फॉर्मूले को इस तरह से इनक्लोज करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को अपने इस सॉल्यूशन को इन टर्म्स में मुझे इनक्लोज करना है। तो मैं क्या करूँगी, A - B ये फर्स्ट टर्म है यानी कि ये A है, प्लस B है मेरे पास 9 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9।
ये आपने देखा कि क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर हम इसको करेक्ट फार्मूला से करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और बिल्कुल भी लेंदी नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 भी एक फार्मूला बन रहा है किसी तरह। लास्ट टाइम हमने देखी ये भी 4 और ये z, ये दोनों भी 16z भी जो है वो 4z का स्क्वायर है। इसी तरह m और t जो है इनकी पावर में भी स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों स्क्वायर्स हैं किसी नंबर के। तो मैं पहले वो नंबर देख लेती हूँ कौन सा है। अगर मैं m की पावर n रखूँ और t की पावर n रखूँ तो बाहर पावर में मैं स्क्वायर लिख दूँ तो ये ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी। इसी तरह मैं ये तो हमें पता है z की पावर n ले लूँ तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास b बन गया और ये मेरे पास a बन गया। मैं मिडिल टर्म देखती हूँ कि क्या मेरी 2ab बन रही है। ओके, सो m n n t n और z n 4zn, तो ये हो गया 2 4 8 और ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी फार्मूला बन रहा है। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने अपने इस तरह से मैं इसको लिख लेती हूँ क्वेश्चन को, m n t की पावर n का होल स्क्वायर प्लस 2 t की पावर n 4 z की पावर n प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4zn की पावर का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इस पूरे को इनक्लोज करके अपना क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a है हमारे पास m n t की पावर n प्लस b है हमारे पास 4z की पावर n का होल स्क्वायर। सो ये हो गया क्वेश्चन हमारा ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी इजी है। पुराने क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा सा रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए भी काफ़ी लोग इसको देख के डर जाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं। रैशनल नंबर में है, दोनों को देखेंगे कि दोनों किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 4 भी स्क्वायर है और 9 भी 3 का स्क्वायर है। तो ये तो हो गया हमारे पास 2/3 का होल स्क्वायर। अब बी टर्म देख लेते हैं, हमारे पास 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसके साथ वेरिएबल्स भी हैं, तो ये हो गया x का स्क्वायर और ये हो गया y की पावर 2 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 4 है। अब मैं अपनी मिडिल टर्म बनाती हूँ, तो वो हो जाएगी हमारे पास 2a है हमारे पास 2/3x, b है मेरे पास 3/2y का स्क्वायर। ओके, दोनों में प्लस आ गया। अब इसमें ट्रिकी चीज़ क्या है कि देखिए ये दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। वेरिएबल्स ऐसे ही रहेंगे, कांस्टेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास रहेगा क्या 2/3x का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर प्लस 3/2y का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास फिर से पॉजिटिव होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मैं इसको इनक्लोज करके लिख देती हूँ, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखें, जहाँ पे भी आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो वहाँ पे ज़रूर बताया करें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। ये एक मार्क्स गेनिंग चीज़ होती है, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इससे आपके रिज़ल्ट में। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म जो कि है 2/3x
प्लस लास्ट टर्म जो कि है 3/2 y का स्क्वायर। ओके, सो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।